नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप आज हम आपको एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं जिसमें आपकी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। इस जानकारी को देखते ही आपके साथ जैसे आप कोई भी आज प्रोडक्ट खरीदते होंगे, आपको इसमें चित्र में दिख रहा होगा, कुछ आपको अंदाजा लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, कुछ आपको कुछ माइंड में आ रहा है कि ये किस चीज का चित्र है या कुछ है। और इसकी चित्र आज हर घर में हर जगह रहती है, लेकिन हम लोग को इसका मतलब नहीं मालूम है ये क्या होते हैं। हर घर में हम बता रहे ना, आप हर सामान कोई भी सामान खरीदते हैं या कहीं भी बाजार से जाते हैं, कोई बड़ा सामान खरीदिए चाहे छोटा खरीदिए, हर घर में ये चित्र आते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? बार कोड। क्या बोला जाता है? बार कोड। ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको इसका पूरा मतलब सब चीज मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कुछ आपको खड़ी खड़ी लाइन, कुछ मोटी, कुछ पतली, कुछ खड़ी लाइन दिख रही है। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है? इसमें नंबर दिया गया है 890442270078 ठीक है। तो आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे, कोई जब प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसमें ब्लैक कलर की खड़ी लाइन ऐसे बनी रहती है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते होंगे चाहे छोटा बड़ा, तो उसमें क्या होता है? एक ब्लैक कलर की, देखिएगा ध्यान से, उसके नीचे कोने में ब्लैक कलर की खड़ी लाइन ऐसे बनी रहती है। ठीक है, खड़ी लाइन बनी होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। बार कोड क्या कहते हैं? बार कोड होता है। बार कोड क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो एक सिर्फ मशीन रीडर करती है। बार कोड क्या है? बार कोड, ध्यान दीजिएगा, बार कोड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? बार कोड एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम अपने आंखों से इसके बारे में कोई चीज जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये कहिए कि आप बार कोड से अपना स्कैन, जैसे ये है भैया, चलिए हम स्कैन करते हैं, क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं है, दिखेगा कि नहीं, चलिए हम स्कैन कर लिए, मेरे आंखों में स्कैन लगा दिए। स्कैन आपके आंखों से कोई मतलब नहीं उसको बार कोड से। आपके पहले देखिएगा, बार कोड जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक, ये सिर्फ मशीन रीडेबल कर सकता है। क्या है? ये सिर्फ मशीन, इसमें कुछ जानकारियां स्टोर की जाती हैं। ये क्या होती है? इसमें क्या होती है? इसमें कुछ जानकारी, जानकारी जो होती है वो स्टोर की जाती है। जानकारी क्या हो जाती है? स्टोर की जाती है, इकट्ठा की जाती है। इसमें जो होता है कुछ जानकारी होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा सर ये होता किस लिए? अरे भैया, ये देखिए बारकोड का क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? देखिए बारकोड दो प्रकार के होते हैं। पहले आप ध्यान दीजिएगा, बारकोड कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। बार कोड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बार कोड पहले ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट डी होता है, फर्स्ट डायमेंशन, एक होता है सेकेंड डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन और सेकेंड डायमेंशन बार कोड, फर्स्ट डायमेंशन और सेकेंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। ठीक है, वन इसको बोलते हैं वन डायमेंशन, DIMENSIONAL, और इसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड डायमेंशन। ठीक है, DIMENSIONAL, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड डायमेंशन। अब देखिए फर्स्ट डायमेंशन क्या होते हैं। देखिए हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन प्रोडक्ट को, जैसे तेल हुआ, साबुन हुआ, किताब, लाइन, ये सब खरीदते हैं। जो अपने मतलब खरीदते हैं, जैसे कोई भी आप सामान इकट्ठा खरीदते हैं, या कोई भी तेल हुआ, साबुन हुआ, डिब्बी हुआ, सब्जी की नहीं बात करें भैया, सब्जी कोई थोड़ी होता, सब्जी में कोई थोड़ी, हाँ मतलब भिंडी लीजिए भैया, बारकोड उसमें बना दिए, ये नहीं, भिंडी का बारकोड नहीं होता। ये जो हम किराना सामान या कुछ भी जो बड़ी चीजें, वस्तुएं जो टिकाऊ खरीदते हैं, उन्हें बारकोड दिया जाता है। इसमें क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है, स्टोर होता है। इसमें जैसे ऐसे कोड दे दिया जाएगा, इसमें जो इतने कोड दिया जाते हैं, इसमें सबका मतलब अलग अलग दिया जाता है। कंपनी अपनी अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक कुछ कोड दे देता है इसमें, इसी में सब छुपा रहता है, उसमें कंपनी का पूरा चीज इसमें छुपा रहता है। तो ये फर्स्ट डायमेंशन होता है। अब देखिए जो सेकेंड डायमेंशन होता है, इसमें क्या होता है? ये क्यूआर कोड होता है। अभी जो देखिएगा कभी कभी इसमें होता है, ये भी दिया रहता है। अभी एक चौकन्ना बनने लगा, अभी देखिएगा ना, उसमें इसमें क्यूआर कोड जैसे ऐसा करके इसमें भरा रहेगा। ठीक है, ऐसा करके क्यूआर कोड। अब आप बोलिएगा सर इसको भी देखिए,
बात क्या थी, जब बार कोड दिया जाता है तो जो क्यूआर कोड दिया जाता है, इसमें दोनों में ये देखिए बार कोड, ये क्यूआर कोड, क्यूआर कोड यहां लिख देते हैं क्यूआर। क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस, इसका क्या मतलब होता है, क्विक, क्यू यू आई सी के, क्विक रिस्पांस, आर ई एस पी ओ एन सी ई, ये क्विक रिस्पांस, क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस, मतलब जल्द से ही जल्द करिए। ये थोड़ा सा स्लो था, कम जानकारी इकट्ठा कर पाती थी, इसीलिए अब क्या हुआ, कंपनी ने बार कोड बनाया। बार कोड में इसमें क्या होता है, आप उससे इससे ज्यादा जानकारी रख सकते हैं। ये हमेशा किस में रहेगा, ये हमेशा वर्गाकार में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा किस में रहेगा, वर्गाकार में रहेगा। इसकी तुलना से ये बार कोड में ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, इसमें ज्यादा जानकारी छिपाया जा सकता है और इससे थोड़ा सा ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसलिए ये अब इसके जगह पे कहीं न कहीं बार कोड आ रहे हैं, लेकिन अभी ये भी चलन है क्यूआर कोड और बार कोड। समझ में आया आपको ये चीजें। अब आप बोलिएगा कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखिए ध्यान दीजिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कोई सामान ले गए, दुकानदार क्या खरीद रहे हैं ना, जैसे देखिए हम आपको एक च्यवनप्राश का डिब्बा दिखाते हैं, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है आपको, देखिए बार कोड दिख रहा है, ये देखिए बार कोड लिखा 890, ये देखिए ये बार कोड दिख रहा है, ये दिख रहा है ना लाइनिंग, ये देखिए 89, देखिए ये च्यवनप्राश है पतंजलि का, इसमें देखिए बार कोड दिख रहा है ना आपको 890, ये नंबर दिया गया है। अब आप बोलिएगा सर इसमें क्या है बार कोड, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, उसमें से कितना करें, बार कोड या क्यूआर कोड स्कैनर, बार कोड और क्यूआर कोड स्कैनर जैसे प्ले स्टोर में डालिएगा तो वो आके इंस्टॉल हो जाता है। अब आप मान लीजिए बार कोड या अपने मोबाइल में जैसे बार कोड या क्यूआर कोड जब स्कैन किए, तो उसमें जब स्कैन करने का आएगा, तो जब स्कैन करने का आएगा, जैसे आप इस पे लगाइएगा, ठीक है, जैसे इस पे लगाइएगा आप इसकी पूरी जानकारी, पतंजलि च्यवनप्राश है, कब का बना है, इसकी एक्सपायरी कब है, इसका प्राइस कितना आपके पास कितना मिलेगा, इसके बैच नंबर क्या है, नेट क्वालिटी कितना है, एक्सपायरी डेट क्या है, 1 किलो का दाम कितना है, आधा किलो का दाम कितना है, इसमें क्या क्या मिलाए गए हैं, इसका कंटेंट प्राइस क्या है, तो जो चीजें आपको हैं वो चीजें जानकारी दी जाती। अब आप बोलिएगा सर इसको क्यों, अरे भाई इसलिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने च्यवनप्राश बनाया, कुछ भी बनाया, तो जैसे कहीं दुकान पे आ गया, दुकानदार वाले ने क्या बोला, अरे यार इसको कितना है, मान लीजिए इसका दाम कितना है, इसका दाम 360 रुपए, मान लीजिए 360 है, दुकानदार उसको 360 की जगह हटा के बोल दिया कि 400 है, ठीक है। अब आपको क्या करिएगा, दुकानदार ने वहां 460 लिखा, तो आप बोलेगा यार लिखा है 460 देना पड़ेगा। तो कंपनी इसलिए बनाती है कि हमारा प्रोडक्ट चाहे जहां जाए, ये बार कोड जो होता है या क्यूआर कोड, इसको कंपनी हमेशा अपडेट करती रहती है। क्या करती रहती है, कंपनी हमेशा अपडेट, जैसे आप स्कैन करेंगे तो ये डिब्बा से थोड़ी लेगा भैया, ये कहेगा कि नहीं इस डिब्बा में जो दिया है वही वो नहीं देगा, वो जो कंपनी ऑनलाइन जो अपडेट कर रही है, जैसे इसका मान लीजिए मैंने इसका लिया है, तो जो कंपनी का एक्चुअल प्राइस रहेगा वही चीज वो कंपनी दिखाएगी, कंपनी उसमें हमेशा अपडेट करती रहती है। इसलिए कभी भी जैसे आपको दिक्कत हो तो आप इस बार कोड को स्कैन करिए, स्कैन जैसे आपको मान लीजिए दुकानदार इसका 400 रुपए दाम बता रहा है, तो आप गए दुकान पर, बार कोड को बस अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, इसको ये क्यूआर कोड को, बार कोड या क्यूआर कोड को स्कैन जैसे करिएगा ना, तो आप उसका प्राइस, अरे भैया आप तो 1 किलो का 400 बता रहे थे, इसमें 360 ही लिखा है और उसके बाद भी छूट है, दुकानदार भी सोचेगा अरे भैया बड़ा चालाक लड़का दिख रहा हो, इसको तो सस्ते में देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको फ्रॉड से बचाने के लिए कंपनियां ये अपना खुद का प्रोडक्ट करती है। कंपनियां को इससे क्या फायदा, कंपनी को इससे ये फायदा, उनका देखिए नाम नहीं खराब होगा, जो चीजें रियल है वो आपके जनता के पास पहुंचना चाहिए। समझ में आया आपको, ये चीजें बार कोड और स्कैन कोड बनाया जाता है। देखिए जब आप इसको स्कैन करेंगे ना, इसमें क्या होती है जानकारियां, जो जैसे इसमें एक्सपायरी डेट होता है, कंपनी का नाम होता है, ये सब चीजें उसमें ब्लैक लाइन में दी जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बार कोड होता है ना, बार कोड शुरुआती में ब्लैक लाइन होते हैं, जैसे फर्स्ट बार कोड में कुछ नंबर भी दिए होते हैं, जिसकी शुरुआत नंबर, जो नंबर होते हैं, जैसे इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नंबर है, एक मिनट, इसमें जो नंबर दिया गया, आप ये थोड़ी भैया मनमानी नंबर दे देगा, नंबर का भी मतलब होता है कि नहीं भैया इसका नंबर को सही से, इसका ये मतलब होता है, देखिएगा नंबर का भी मतलब समझ जाइए, ऐसा मतलब नंबर दिया ऐसा नहीं है कि हाँ भैया नंबर दे दिया मतलब कुछ भी दे दिया, अरे भाई इसका नंबर भी क्या होता है, कंट्री वाइज दिया जाता है, जिसकी जो नंबर ये होते हैं, जो मतलब नंबर कंट्री वाइज होते हैं, जिसके शुरुआती जो नंबर है, इसके जो शुरुआती नंबर होते हैं, इतना देखिए
बारकोड के शुरुआती नंबर क्या होते हैं, कंट्री वाइज, कंट्री वाइज होते हैं। कंट्री वाइज मतलब सब देश के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, इसका मतलब जो शुरू के अक्षर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, कंट्री वाइज होते हैं। जैसे भारत का अपना ये मतलब ये अलग अलग सीरीज होती है, देश का अपना अलग अलग होता है, हर देश अलग अलग बनाएगी। जैसे भारत का है, ध्यान दीजिएगा, भारत का कोड क्या हो जाएगा, 890 है। भारत का क्या है, कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत में बनी है तो 890 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, 890 से। भारत अगर कोई कंपनी अगर कोई ये बना है जो ये भारत में अगर बनी है तो उसका क्या होगा, 890 से। सपोज अगर वहां चीन से बनी है ना, चीन से बनी है, चीन का कोड है 690 से शायद 699 है, शायद इतना इसके बीच में है, कंफर्म नहीं है, 690 या 699। अगर अमेरिका का कोई कोड रहेगा, मान लीजिए कोई चीज अमेरिका में बनी है ना, कोई चीज किसमें, अमेरिका में बनी है, अमेरिका में बनी रहेगी तो ध्यान दीजिएगा उसका 00 से 13 के बीच में रहेगा, 00 से 13 के बीच में रहेगा। कोई चीज अगर अमेरिका में बनी रहेगी तो 0 से, ऐसे ही जापान में है, जापान का 40 से शायद 44 है, जापान का 40 से 44 के बीच में रहेगा। तो ये जो बारकोड की प्रक्रिया होती है ना, इसको क्या होता है, ये चीजें भारत या हुआ चीन हुआ सब अपना अपना देश अलग अलग, कभी कोई चीज अभी तक तो हमने इसको चीन को नहीं दिखाई है, कोई चीज अगर बाहर की बनी हुई है तो कभी भी देखिएगा ये चीजें अलग अलग, उसको स्कैन करिएगा तो वहां का प्रोडक्ट वो बताएगा। तो ये जो मतलब ये जो आपको ये बारकोड देती है, एक इसकी मतलब अलॉट करने की कंपनी है GS1। क्या है, GS1, इसको नोट करके, GS1 है ग्लोबल स्टैंडर्ड 1, ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल स्टैंडर्ड STANDARD ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ये जो कंपनी है यही आपको क्या करती है, अलॉट करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ग्लोबल जो स्टैंडर्ड 1 होती है यही कंपनी क्या होती है, जब आप बनाइएगा खुद का तो ये क्या करती है, यही कंपनी याद करती है, ठीक है, यही कंपनी आपका शुरू करती है। एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा, ये बारकोड जो था भारत का, जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जब बनेगी, जैसे देखिए मैंने आपको पतंजलि का दिखाया था ना, पतंजलि में देख लीजिए 890 लिखा गया है, 890 दिख रहा है, देख लीजिए 890 लिखा, इसका मतलब है ये बारकोड में है। समझ में आया? आज हमने आपको बारकोड के बारे में बता दिया जो प्रत्येक वस्तु पे लगी रहती है। आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये जानकारी जो थी किस पे पास थी या नहीं थी, इससे क्या फायदा हुआ आपको, आपने घर पे इसको अपने स्कैन करके देखिए, जिसने जिसने भी देखा या बताया कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसी ही जानकारी हम आपको और देते रहेंगे। आज ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, और इसके बारे में बताते रहिए, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।